दानियल 6 अध्याय 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसके ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मैं इस संदेश को देने से पहले आपके सामने एक पत्र को पढ़ूंगा। वो हमारे चाइनीज मिशन के सदस्य की एक बेटी है। उसने मुझे एक धन्यवादी पत्र भेजा है। प्रिय पिता, अब मेरे पास एक और बेटी है। पिता, मैं डिकनेस सोंग्यो किम की बेटी हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं किस तरीके से अपने धन्यवादी हृदय को दिखाऊं जो अनुग्रह पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। 5 साल बाद मैं इंटरनेट के द्वारा अपनी माँ को पहली बार देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ ने अपनी बेटी को छोड़ दिया था और वो कोरिया में रह रही थी ताकि वो चरवाहे के और ज़्यादा नज़दीक रहने पाए। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ। उसकी माँ पिता परमेश्वर चरवाहे से बहुत प्रेम करती थी, जिन्होंने उसे चंगा किया, इसीलिए वो कोरिया में रहना चाहती थी। और उसकी बेटी ने इंटरनेट के द्वारा अपनी माँ को पाया 5 सालों बाद, और उसने मुझे एक पत्र भेजा अपने खुश हृदय के साथ। जब मैंने अपनी माँ की गवाही को सुना तो मैं अंत में समझने पाई कि मेरी माँ कितनी ज़्यादा कैंसर से भयंकर पीड़ित थी। वो हमें निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हमें कभी भी कैंसर के बारे में नहीं बताया। अभी तक मैं नहीं समझ पाती थी कि मेरी माँ क्यों इतना ज़्यादा कोरिया जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं आसानी से समझ सकती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर के लिए। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य करती है, मेरा परिवार बचाया गया। किस तरीके से मैं इस अनुग्रह को चुकाऊंगी? मैं अपनी माँ को माँ नहीं कह पाती। आप जानते हैं कि वो क्या कह रही है? वो लगभग अपनी माँ को खो चुकी थी और उसकी माँ मर सकती थी। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं अपनी माँ को देखने पाई। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। मैं भी पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीती हूँ। अब मैं और मेरी माँ, जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है। जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। पिता, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार को बचाया। धन्यवाद मेरी माँ को बचाने के लिए। यहाँ तक कि मेरे वास्तविक पिता मर चुके हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई है जिसे मैं पिता पुकार सकती हूँ। उसका वास्तविक पिता मर चुका है, लेकिन वो मुझे पिता कहती है क्योंकि मैंने उसे अनुमति दी कि वो मुझे पिता कहे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे पास कोई एक ऐसा होगा जिसे मैं पिता पुकार पाऊंगी, लेकिन अब मेरे पास कोई आत्मिक पिता है जो कभी भी मिटेंगे नहीं। मैं कितना ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। पिता, मैं और मेरी माँ भी अपने हृदय को बिना बदले हुए लगातार आगे बढ़ेंगे। मैं भी आपसे मिलने की लालसा में हूँ। मैं भी आपके नज़दीक रहते हुए अपने मसीह जीवन को जीने की लालसा में हूँ। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरी माँ को चंगा किया और मेरे परिवार को मृत्यु से बचाया। मैं अपना धन्यवाद अपने पिता सीनियर पास्टर को भी देती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार वो आत्मिक कार्यकर्ता बनने पाए। पिता, आपको बहुत धन्यवाद। मैं अपने उस खुश हृदय को कैसे आपको दिखाऊं? धन्यवाद पिता, धन्यवाद। बहन म्योन छान। हमारे पिता परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है और उनकी सामर्थ्य समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य करती है। विदेशी लोग वो विश्वास के साथ मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं और पिता परमेश्वर कैंसर, छाती के कैंसर और दूसरी बीमारियों को चंगा करते हैं।
इस तरीके से पिता परमेश्वर दूसरे लोगों को बचा रहे हैं। उस बेटी ने अपनी माँ को हमारी मानवीन मैगजीन के द्वारा देखा और वो जानने पाई कि क्यों उसकी माँ कोरिया में रह रही है। वो इसे महसूस करने पाई। उसकी वो माँ अपने बच्चों को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, कैंसर के बारे में। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उस पीड़ा को उठाएं जो उस पीड़ा को सह रही है। इस तरीके से उसने अपनी बीमारी के विरोध में संघर्ष किया। लेकिन वो चंगी हुई परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होती है। और वो कोरिया आना चाहती थी। किस तरीके से उसके बच्चे उसके हृदय को समझेंगे वो वास्तव में नहीं समझ सकते, लेकिन अब वो जानने पाए कि इसके पीछे क्या कहानी थी और अंत में वो इस बात को समझने पाए और उनके हृदय को समझने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये भलाई का छठा सत्र है। आज मैं आपको दानियल और उसके 3 मित्रों के बारे में बताऊंगा। दानियल और उसके तीनों दोस्त वो यहूदा के गोत्र में एक शाही और एक आदर्श परिवार में पैदा हुए। जब बेबीलोन की राजा नबूकदनेस्सर ने 650 ईसा पूर्व यहूदा पर चढ़ावा किया तो दानियल और उसके तीनों मित्रों को बंधुआ बनाकर बेबीलोन में लाया गया। यद्यपि वो दासत्व में थे और अन्य जाति के देश में उनकी कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी, तो भी वो ऊंचे पद पर बैठे और उन्होंने परमेश्वर को ऊंचा उठाया और परमेश्वर को महिमा दी। यहाँ तक कि राजा और राजा बदलते रहे, लेकिन दानियल वो लगातार राजाओं के द्वारा उनका पसंदीदा बना और दानियल ने राजा के बाद दूसरे स्थान पर होने के अधिकार का आनंद लिया। यह इसीलिए था क्योंकि दानियल और उसके तीनों मित्रों का हृदय भला था और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य था और उन्होंने अपने कार्यों में भलाई को दिखाकर पिता परमेश्वर को खुश किया। ये परमेश्वर थे जिन्होंने वायदा किया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। उनकी भलाई क्या थी कि पिता परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और उनसे खुश हुए। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उनकी भलाई का अनुसरण करने पाए इस संदेश को सुनने के बाद और आप परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई हर एक आशीषों का आनंद उठाने पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, पहली भलाई जो दानियल और उसके तीनों दोस्तों ने दिखाई वो थी कि उन्होंने उस चीज से घृणा की जिस चीज से परमेश्वर घृणा करते हैं। तब इसका अर्थ क्या है? जब उनको पहली बार बंधुआ बनाकर लाया गया तो बेबीलोन के राजा ने उनको समाज से जोड़ने की कोशिश की। राजा कुछ इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ले आया जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी 3 सालों तक। और उन्हें हर दिन का खाना और कुछ शराब वो राजा की तरफ से ही मिलता था। दानियल और उसके 3 दोस्त भी उनमें चुने गए। उस समय ये बहुत ज़्यादा आनंद और आदर था कि वो राजा के द्वारा चुने जाएं। दानियल के पास चिंता करने के लिए एक बात थी। वो इस बात से डरा हुआ था कि वो मेज जो राजा के द्वारा सजाई जाएगी उस पर कुछ ऐसा खाना होगा जो मूर्तियों को बलिदान किया होगा, या फिर ऐसा कुछ मीट होगा जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है। हम ऐसे कुछ बलिदानों को देख सकते हैं जो मूर्तियों को चढ़ाया गया हो, या फिर कुछ घृणित जानवर। पिता परमेश्वर हमें उन चीज़ों को खाने के लिए मना करते हैं। पुराने नियम के समय में जब पवित्र आत्मा नहीं आया था तो उनके कार्य वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसीलिए
अगर वो कुछ इस प्रकार का खाना खाते थे जो मूर्तियों को चढ़ाया गया हो या फिर घृणित मीट को खाते थे तो ये परमेश्वर के सामने पाप था। इसलिए दानियल ने खोजों के प्रधान से पूछा कि उस खाने की बजाय जो राजा ने उन्हें दिया है उन्हें साग-पात खाने दे। और फिर 10 दिन के बाद उनकी तुलना उन दूसरे अन्य जवानों के साथ करे जो राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ भोजन खाते हैं। और जब वो इस बात से सहमत हुए और 10 दिन के बाद जब उनको जांचा गया तो वो स्वस्थ और उनके मुंह चिकने दिखाई देते थे, उनकी तुलना में जो राजा के द्वारा चुना हुआ भोजन खाते थे। अब उनको और ज़्यादा शाही भोजन और दाखमधु पीने की जरूरत नहीं थी। पिता परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार रखा। इसीलिए ये दानियल 1:17 में कहा गया है, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और परिणाम स्वरूप दानियल और उसके तीनों मित्रों को राजा की सेवा करने के लिए चुना गया। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। दो गुना नहीं, ये 10 गुना था। कितने ज़्यादा तेज बुद्धि वाले वो थे जब परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और समझ दी, तो वो कितने तेज बुद्धि वाले थे। अगर आप दानियल की जगह पर होते और अगर आपको बंदी बना लिया जाता और आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता, क्या आप उस खाने का इनकार कर सकते थे जो आपको राजा ने दिया? इसकी आज्ञा नहीं है और ये ग्रहण योग्य भी नहीं है। जो बंदी है उन्हें चुनने का अधिकार नहीं है कि वो चुने, और ये उनके लिए मुश्किल है कि वो उस खाने का इनकार करे जो राजा ने उन्हें दिया है, क्योंकि ये उनकी इच्छा के अनुसार नहीं था। दानियल और उसके तीनों मित्र जानते थे कि ये भोजन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी स्थिति वो नियंत्रण से बाहर थी। उन्होंने उस चीज़ से घृणा की जिस चीज़ से परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से भय मानते हैं अपने हृदय की गहराई के साथ। मैं आपको गहराई से नहीं बता सकता, लेकिन आपको याद होगा कि परमेश्वर ने हमें मना किया है अपने लोगों को उस खाने को खाने से जो मूर्तियों को बलिदान किया जाता है या फिर घृणित जानवरों के मीट को। हमें उस खाने को नहीं खाना चाहिए जो मूर्तियों को बलिदान किया गया है, क्योंकि कुछ जानवर जो घृणित हैं उनका व्यवहार बुरा होता है, इसलिए जो उन्हें खाएंगे उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर कहें कि अगर आपको चोट लग गई है और आपका जख्म बन गया है या फिर अगर कोई फफोला हो गया है, अगर आप कोरिया के किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं, तो वो फिर आपको शुक्र मांस नहीं खाने देंगे, क्योंकि उसके कारण वो स्थिति और ज़्यादा गंभीर बन जाएगी। ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर बन जाएगी। जब परमेश्वर अपनी संतानों को किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं, यह इसलिए है क्योंकि उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम और उनकी भली इच्छा होती है। जब आप पूरी तरीके से पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में भले माने जाते हैं। परमेश्वर के विश्वासियों में से वो उन कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर उन्हें मना करते हैं, यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से इसे जानते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि इसे करना अच्छा है और वो अपने शारीरिक विचारों का ही पालन करते हैं। कितने ज़्यादा परमेश्वर वो मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। पहली और दूसरी आज्ञा वो हमें मूर्ति पूजा के बारे में चेतावनी देती है, और बाइबल के बहुत से पद वो हमें बताते हैं कि मूर्ति पूजा करना वो कितना ज़्यादा अर्थरहित है। पिता परमेश्वर वो हमें मूर्ति पूजा के बारे में साफ तौर से चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो अकेले महिमा प्राप्त करना चाहते हैं।
केवल एक जो महिमा पाने के योग्य है और आदर के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है, वो हमारे पिता परमेश्वर हैं। जो भी है, बहुत से लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं बिना इस तथ्य को जाने हुए। वो आशीषें प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन अंत में वो अनंत मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर साफ तौर से हमें मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते हैं। ये हमारे पिता परमेश्वर का सच्चा प्रेम है, जो अपनी प्रिय संतानों को वो अनंत मृत्यु के मार्ग में नहीं जाने देना चाहते। आजकल बहुत से लोग वो अपनी ही मानव धार्मिकता में बने रहते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करते हैं और वो भरमाने वाली बातों के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं, जैसे कि विश्व शांति और सभी धर्मों के बीच में शांति बनाकर रखना। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे कि क्या आपने अपने खुद की भलाई के कारण और शारीरिक विचारों के कारण परमेश्वर की भलाई का उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें उन कार्यों को नहीं करना और किसी चीज़ को दूर करना है, तो भी कुछ लोग परमेश्वर के वचनों का न्याय करते हैं अपनी ही भलाई के स्तर के अनुसार और उनकी शिकायत करते हैं कि ऐसा करना वो ठीक नहीं है और वो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग वो सख्ताई के साथ पालन करते हैं कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग उनका इनकार कर देते हैं। आपको इस बात को याद रखना चाहिए, बाइबल की 66 पुस्तकों में जो भी वचन है वो पिता परमेश्वर के वचन है। ये उनका नियम और ये उनका आदेश है। ये कलीसिया में स्त्री और पुरुष के मामले में भी ऐसा ही है। पिता परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि एक स्त्री और पुरुष को एक कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए और ना ही एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। कुछ खास मामलों को छोड़कर सबके पास शारीरिक चरित्र होता है जब तक वो अपने हृदय को पूरी तरीके से आत्मिक हृदय में ना बदलें। इसलिए पिता परमेश्वर हमें साफ तौर से चेतावनी देते हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से ऐसे मामलों में पूरा किया है? इसके अलावा परमेश्वर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी समूह और किसी भी मिशन को परमेश्वर को चढ़ाई गई भेंटों को अपने ही लाभ के लिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हों। और यहाँ तक कि वो बिना किसी को बताए इसका उपयोग करते हैं और बाद में उसे रख देते हैं। और ये कोई मायने नहीं रखता कि कितनी छोटी रकम उन्होंने उपयोग की है। उनके पास चोरी करने की भावना है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चढ़ाई गई भेंटों को उपयोग किया। अगर आप में से कोई भी वो परमेश्वर को लूटता है तो उसका प्रभाव उसके उद्धार पर भी पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर वो सख्ताई के साथ इस बात की हमें चेतावनी देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप में से सभी वो अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपके पास कितना भला हृदय था आज्ञा पालन करने का, जिन बातों को परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं। यद्यपि सभी ऐसे दिखते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सबका अंदरूनी हृदय वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये परमेश्वर की भली इच्छा है जो इन वचनों में छुपी हुई है और वो आनंद के साथ उसका पालन करते हैं। कुछ दूसरे लोग वो जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है और वो उसका पालन करते हैं केवल अपना कर्तव्य समझकर, क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप पर बहुत बोझ महसूस करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की भली इच्छा को नहीं जानते और वो इसका पालन वो दबाव के साथ करते हैं। अगर कुछ लोग वो अपने ही शारीरिक विचारों के कारण परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं तो वो प्रमाणित करते हैं कि वो भलाई से बहुत दूर हैं। मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ कि आप दानियल और उसके तीनों मित्रों की भलाई को महसूस करें और उनके सदृश बने, जिन्होंने यहाँ तक कि बंदी होने पर भी अच्छे खाने को छोड़कर केवल सब्जियों को ही खाना पसंद किया। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस बात पे विश्वास करें कि जब आप अपने हृदय से भलाई की लालसा रखते हैं और सत्य में जीते हैं, तब परमेश्वर आपको भलाई की बुद्धि स्वर्ग से देंगे और आपको आशीषित करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, दानियल और उसके तीनों मित्रों की दूसरी भलाई यह थी
कि उन्होंने अपने विश्वास में बने रहने के लिए यहाँ तक कि अपने जीवन के जोखिमों में भी उन्होंने समर्पण नहीं किया। उन्होंने अपनी बेहतर कोशिश की कि वो अपने आप को उस खाने से दूर रख सकें जो मूर्तियों को चढ़ाया गया है और घृणित जानवरों के मांस से। उनके पास ऐसा दृढ़ हृदय था और दृढ़ विश्वास था। ये कोई मायने नहीं रखता कि कितना ज़्यादा समय बीत गया, और ये भी कोई मायने नहीं रखता कि कितना ज़्यादा ऊंचा पद उनको मिला। उनका हृदय वो दृढ़ था। उनके आसपास की पूरी स्थिति वो अन्य जातियों से भरी हुई थी जो कि पूरी तरीके से सांसारिक थी और जो परमेश्वर से दूर थे, और मूर्ति पूजा ने उस पूरे स्थान को भरा हुआ था। तो भी दानियल और उसके तीनों मित्र वो परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया एक दृढ़ हृदय के साथ, और वो परमेश्वर की नज़र में वो पवित्र नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 12 पद कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दानियल और उसके तीनों मित्रों को आज्ञा मिली कि वो सोने की मूर्ति के सामने घुटने टेकें और उसके सामने झुक जाएं। अगर वो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करते तो फिर उनको आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन अपने जीवन के जोखिमों में भी उन्होंने अपना समर्पण नहीं किया। तब राजा उनके व्यवहार से बहुत ज़्यादा झुंझला उठा और उसके मुंह का रंग भी बदल गया, और उसने अपने लोगों से कहा कि वो उस आग के भट्टे को 7 गुना अधिक गर्म करें और उनको बांधकर आग के भट्टे में डाल दे। लेकिन ईश्वर के पुत्र के सदृश कोई उनके साथ था इस धधकती हुई आग के भट्टे में, इसीलिए उनमें से किसी की भी कुछ हानि नहीं हुई और ना ही यहाँ तक कि उनके सिर का कोई भी बाल जला। जब हम विदेशी क्रूसेडों के लिए जाते हैं तब हमें ऐसी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। आपने इंटरनेट के द्वारा इन सभी चीज़ों को देखा है। पिता परमेश्वर ने मुझे ऐसे देशों में भेजा जहाँ पर वो यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते। पिता परमेश्वर ने मुझे ऐसे स्थानों पर भेजा जहाँ पर पिता परमेश्वर के बारे में बताना निषेध था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे स्थानों पे कोई भी जा सकता है जहाँ पर वहाँ जाना आसान है, लेकिन ऐसे स्थानों पे कोई नहीं जा सकता जहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भेजा। हमें भी बहुत सी धमकियाँ मिली हैं, इसीलिए पाकिस्तान, भारत, दुबई और दूसरी मध्य पूर्वी देश वो सभी ऐसे थे। उन सब के पास अलग अलग धर्म हैं, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम। मैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में गया और इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं उनके देश में जाऊं। दुष्शत्रु शैतान वो मुझे रोक रहे थे। उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला। पाकिस्तान ने मुझे अनुमति दी कि मैं वहां पर क्रूसेड करूं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मन को बदल दिया और उन्होंने स्टेडियम के गेट को बंद कर दिया। लेकिन पिता परमेश्वर हमेशा जीतते हैं। पिता परमेश्वर ने कार्य किया ताकि सुसमाचार उस देश में हो सके। वहां पर मैनफ्राडे नाम का एक अधिकारी था और पिता परमेश्वर ने उसके हृदय को प्रभावित किया ताकि वो द्वारों को खोले और पूरे देश में सुसमाचार का प्रचार हो सके। वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन उनमें से बहुत से अनगिनत लोग उनमें से उस स्टेडियम में आए और यहाँ तक कि वो स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए। यहाँ तक कि स्टेडियम के बाहर भी बहुत से लोग थे। वहाँ की पुलिस और सैनिकों ने हमारी रखवाली की और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने हमें आतंक से बचाया और यहाँ तक कि वो वहाँ पर छतों पर भी खड़े थे। बहुत सी आत्माएं वहां पर चंगी हुई और बहुत से लोगों ने अपना धर्म बदल दिया। क्या हमने समझौता किया? हमने केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। पिता परमेश्वर ने वहां पर इस तरीके से महानता से उन्हें आशीषित किया। इसीलिए वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के बाद था वो मुझसे मिलने के लिए आया।
वो इस्लाम का मुखिया है और वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया। पिता परमेश्वर ने वहाँ पर इस तरीके के कार्य किए। भारत में भी ऐसा ही हुआ। वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पे सुसमाचार का प्रचार करूं और मैं वहाँ पर आऊं। वो जानते थे कि मैं परमेश्वर का सामर्थी दास हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कानून को भी बदल दिया। जिस दिन से 10 अक्टूबर से मैंने वहाँ पे सभा शुरू की, उन्होंने वहाँ पे मसीह सभाओं को रखने के लिए मना किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कानून को भी बदल दिया ताकि वो किसी को भी बंदी बना सके जो भी मसीह सभाएं रखता है। उन्होंने इस तरीके का नियम बनाया, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ थे तो कोई भी हमें नहीं रोक पाया और परमेश्वर ने कार्य किया और वहां पर 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। कौन हमें रोक सकता है? लेकिन इसके अलावा बीते 3 साल से वहां पे कभी भी बारिश नहीं हुई थी, यहाँ तक कि एक बूंद भी नहीं। लेकिन जिस दिन हम वहां पहुंचे वहां पे बारिश शुरू हो गई। परमेश्वर ने उस पूरे देश को आशीषित किया। जब मैं वहां पहुंचा, उस शहर के सभी लोग वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनके पास यहाँ तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं था और उनके सभी स्टोर बंद हो गए थे। उन्होंने पानी की मांग करते हुए सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। लेकिन परमेश्वर ने वहां पे बारिश की। जिस दिन मैं वहां पहुंचा, बारिश ने उन लोगों की प्यास को बुझाया। मिलियन लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना। कितने ज्यादा लोग वो हिंदू से वो मसीही बन गए। पिता परमेश्वर ने उस प्रांत के राज्यपाल को चुनाव में हरवा दिया ताकि वहां पर धर्म परिवर्तन का कानून वो समाप्त हो जाए। आप सभी इस बात को जानते हैं और आप सभी ने इसे देखा है। मध्य पूर्वी एशिया के बारे में क्या है? वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। वो पूरी तरीके से मसीहत पर प्रतिबंध लगाते हैं। फिर किस तरीके से उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां जाने की आज्ञा दी और मैंने केवल उसका पालन किया और मैं वहां पर गया। और फिर वहां पर क्या हुआ? वहां पर बहुत से लोग आए। उनमें से बहुत से मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हुए। इसीलिए कोई परमेश्वर के पुत्र के सदृश उनके साथ दिखता था। इसलिए उनमें से किसी की भी कुछ हानि नहीं हुई और ना ही यहाँ तक कि उनका कोई मायने नहीं रखता कि किस तरीके की भयंकर स्थिति हमारा इंतजार कर रही है। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तब हम वहां गए और परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी और कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ। मैं कितना ज्यादा धन्यवादी हूँ। यहाँ पर राजा वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पहचाना कि परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर हैं और उन्होंने तीनों मित्रों के पद को ऊंचा कर दिया। हर कोई जिन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने बहुत ज़्यादा परमेश्वर से आशीषें प्राप्त की। उन्हें दूसरों से और ज़्यादा आदर मिला और उनके पदों को और ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया। ऐसी कलीसियाएं जिन्होंने हमारी मदद की क्रूसेड्स करने में, उनकी कलीसियाओं में बहुत सी जागृति हुई। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और वो बहुत से दूसरे लोगों के द्वारा उन्होंने प्रेम पाया। फारस में राजा दारा के समय में दानियल वो एक अध्यक्ष चुना गया और उस समय दानियल को अपने विश्वास में एक चुनौती मिली। राजा ने दानियल को उन तीनों अध्यक्षों का उसे मुखिया बनाया क्योंकि वो विश्वास योग्य था और उसके अंदर एक अद्भुत आत्मा थी। लेकिन उसके सहकर्मी वो दानियल से नफरत रखने लग गए क्योंकि वो राजा का पसंदीदा था और राजा उस पर विश्वास करता था। इसीलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाने की सोची जिससे वो दानियल को जाल में फंसा सकी। वो नियम इस प्रकार से था कि आने वाले 30 दिनों में जो कोई किसी मनुष्य या फिर किसी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। वो नियम इसलिए बनाया गया था ताकि वो दानियल को जाल में फंसा सके। उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां वो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और वो एक दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना करता था। उन्होंने राजा से कहा कि वो उस कानून पर हस्ताक्षर करे
जब उस कानून पर हस्ताक्षर हो गए तो दानियल इस स्थिति में क्या करेगा? अगर आप दानियल के स्थान पर हों तो आप क्या करेंगे? इस क्षण आप अपने विश्वास को जांचें। अगर ये कानून लागू होता है तो दानियल इस स्थिति में क्या करेगा? दानियल 6 अध्याय 10 पद कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। परिणाम स्वरूप दानियल को उस समय कानून के अनुसार शेरों की मान में डाला गया। तब भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया ताकि दानियल को कुछ भी हानि ना हो। जब राजा ने इस चमत्कार को देखा तो उसने दानियल के परमेश्वर को महिमा दी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको दानियल और उसके तीनों मित्रों की तरह अपने विश्वास में चुनौती मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप समझौता नहीं करेंगे या फिर आप अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखेंगे, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन को भी देना पड़े? आप में से बहुत से वो उत्तर देते हैं, आमीन। अगर आपके पास कपटी मन है और आप अपने ही लाभ के अनुसार आप इन या उन चीज़ों को चुनते हैं, हर एक परिस्थितियों में आप अपने विश्वास में बने नहीं रह सकते और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते जब आप भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्योंकि लूका 16 अध्याय 10 पद में कहा गया है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। दानियल और उसके तीनों मित्र जानते थे कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि उनके पदों को ऊंचा उठाया गया, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्हें सामर्थ्य और प्रसिद्धि मिली। इसलिए उनके भले हृदय वो परमेश्वर की इच्छा का इनकार नहीं कर पाए, यहाँ तक कि अपने जीवन को देने वाली स्थिति में भी। भले हृदय के लोग वो कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं भूलते। इसके अलावा ये केवल पिता परमेश्वर का आदेश है, जो केवल एक ही परमेश्वर है और जो सृष्टि करता है। अगर आप इसका पालन नहीं करते लेकिन उसके साथ समझौता करते हैं तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये भलाई है? ये केवल ना ही तब था जब उनको बंदी बनाया गया और जब उनके पास कठिन और मुश्किल समय था। दानियल और उसके तीनों मित्र वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए। उन्होंने तब भी परमेश्वर की खोज की जब उनका पद ऊंचा किया गया और राजा के बाद उसको दूसरा स्थान मिला। वो दृढ़ता के साथ परमेश्वर की इच्छा के साथ जिए। उनका हृदय कितना ज्यादा दृढ़ और कितना ज्यादा भरोसेमंद था। और जिन्होंने अपने जीवन के जोखिमों में भी उन परीक्षाओं को पार किया। उसके तीनों मित्रों ने यहाँ तक कि उस आग के भट्टे में भी जो 7 गुना धधकता हुआ था, उसमें दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को बनाकर रखा। तो पिता परमेश्वर का हृदय कितना ज्यादा प्रभावित हुआ होगा। पिता परमेश्वर की नज़र से इसे देखने की कोशिश करें। कितने ज़्यादा हमारे पिता परमेश्वर प्रभावित हुए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे पिता परमेश्वर के हृदय को इस तरीके से प्रभावित करें। और दानियल ने अपने उन खिड़कियों को खोला जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, और उसने अपने घुटनों को टेका जिस तरीके से वो प्रार्थना करता था, यहाँ तक कि वो जानता था कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कितने आनंद से पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया होगा। पिता परमेश्वर मनुष्य जाति की खेती से वो भी बहुत आनंदित होते हैं। हमारे पिता परमेश्वर इस तरीके की सच्ची संतानें चाहते हैं। पिता परमेश्वर मनुष्य जाति की खेती कर रहे हैं ताकि वो इस तरीके की सच्ची संतानों को प्राप्त कर सकें। मैं इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने कभी भी परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जब से मैं उनसे मिला हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे कुछ भी आज्ञा दी जो मनुष्य की शारीरिक सोच से असंभव दिखती है, तब भी मैंने परमेश्वर की भली इच्छा में विश्वास किया जो उसमें छिपी हुई थी। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे परमेश्वर वो प्रेमी पिता परमेश्वर हैं
जो उनको सामर्थ्य और अनुग्रह देते हैं, जो पूरी तरीके से उन पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए मैंने कभी भी किसी भी सांसारिक तरीकों का उपयोग नहीं किया। मैं केवल परमेश्वर पर निर्भर रहा। जब मेरा जीवन वो किसी भी मृत्यु का सामना कर रहा था, कभी कभार मैं जानता था कि परीक्षाएं वो अग्नि की तरह आएंगी, लेकिन मैंने उसका पालन किया और उत्साह के साथ सत्य का प्रचार किया। मैं कभी भी ऐसे देशों में जाने से नहीं हिचकिचाया जहाँ पे बहुत से खतरे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जिस तरीके से मैं शेरों की मान में डाला गया, मैंने कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया। पिता, उन्होंने कानून के द्वारा ऐसा करने के लिए मना किया है। उन्होंने हमें सुसमाचार के प्रचार और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने के लिए मना किया है। मैं जेल जा सकता हूँ, मैं क्या करूँ पिता? मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं कहा। जो भी मैंने कहा वो था आमीन, और मैंने उसका पालन किया। आप इसके गवाह हैं। जिस तरीके से दानियल जानता था कि राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब भी दानियल ने अपने घुटने टेके और दृढ़ता के साथ प्रार्थना की। मैंने उत्साह के साथ वहां पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, यहाँ तक कि मैं जानता था कि इन बातों का प्रचार करना वहां पर मना है कानून के द्वारा। परमेश्वर के लोग वो अपना खून बहाते हैं और शहीदों की मृत्यु मर जाते हैं, और यीशु मसीह का प्रचार वो इस संसार में फैल गया। बिना विश्वास के इस पूरे संसार में प्रचार करना मुश्किल था। जब मैंने हिंदू प्रबल देश भारत में क्रूसेड किया, तो वहाँ की राज्य सरकार ने एक अध्यादेश को जारी किया जिसमें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को प्रतिबंध लगाया गया और उसे क्रूसेड के पहले दिन से ही लागू किया गया। यदि मैं मसीहत के सत्य को क्रूसेड के दौरान वहाँ पर प्रचार करता, तो बहुत से भारतीय वो परमेश्वर में विश्वास करते और वो मसीही बन जाते और मैं गिरफ्तार हो जाता। वहाँ पर भारत में बहुत से पुलिस के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और मैं उन धमकियों के आगे बिल्कुल भी नहीं झिझका, और मैंने लगातार 3 दिन तक वहाँ पर क्रूसेड की और परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत सामर्थ्य दिखाई। और अब उस राज्य का क्या हाल है? मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी, जिन्होंने हमारी क्रूसेड में दखलंदाजी की थी और जिन्होंने धर्म परिवर्तन पर अध्यादेश को पारित किया था, वो पिछले साल के चुनाव में वो लोग हार गए। और मुझे बताया गया वो राज्यपाल जिन्होंने हमारे क्रूसेड में दखलंदाजी की थी, वो अब बदल गया और वो अब बाइबल पढ़ रहा है। मुझे मृत्यु से पहले परमेश्वर के द्वारा नया जीवन प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे आज तक जीने की ताकत दी है। इसीलिए मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करूं। आप में से भी बहुत से भाइयों और बहनों ने मेरी तरह परमेश्वर से अनुग्रह और प्रेम प्राप्त किया है और वो परमेश्वर की सुरक्षा में है। क्या आपने कभी भी अपनी इच्छा से अपने आप का बलिदान किया है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें? कितना ज़्यादा आपने अपना हृदय, पैसा, समय वो परमेश्वर को अर्पित किया है? क्या आपने केवल अपना कर्तव्य समझकर ऐसा किया है? आपने कितनी बार क्षमा महसूस किया है कि आप उसे ज़्यादा नहीं दे पाए? क्या आपने धन्यवाद और अपने हृदय की गहराई के साथ ऐसा किया है? मैं आशा करता हूँ ताकि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने पाए कि कितना ज़्यादा आपने अपने आप का बलिदान किया है ताकि परमेश्वर का राज्य पूरा हो। मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों। मैंने आपको दानियल और उसके 3 मित्रों की 2 भलाई के बारे में बताया। सबसे पहले भलाई, उन्होंने यहाँ तक कि उस चीज़ से नफरत की जिससे परमेश्वर नफरत करते थे। उसने इस बात के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उस बात से घृणा की जिस बात से परमेश्वर घृणा करते थे। जब उन्होंने उससे घृणा की तो वो उसे दूर करने पाए। जब से उन्होंने उसे घृणा करना शुरू किया तो वे उसे दूर करने पाए। जब पिता परमेश्वर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, वो जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि इसमें पिता परमेश्वर की भली इच्छा है और जो उसका पालन करते हैं, वो पिता परमेश्वर की नज़र में भले कहलाएंगे। उनकी दूसरी भलाई है, उन्होंने अपने विश्वास में बने रहने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन के जोखिमों में भी समर्पण नहीं किया। यहाँ तक कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किया है। अगर हम अपने लाभ के लिए या फिर किसी हानि से बचने के लिए हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं तो फिर ये भलाई नहीं है।
जिस तरीके से भले हृदय के लोग वो अपनी भलाई को दिखाते हैं, जो भी उन्होंने भलाई जोड़ी है, वो जो अपने आप का बलिदान करने में आनंदित होते हैं, यहाँ तक कि छोटी चीज़ों में परमेश्वर के राज्य के लिए वो बड़ी चीज़ों में भी परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान कर सकते हैं। दानियल और उसके तीनों मित्रों ने सिद्ध भलाई दिखाई, यहाँ तक कि अपना जीवन देने तक के बिंदु तक, क्योंकि उनके पास शुद्ध विश्वास था और उन्होंने भलाई का ज्ञान अपने हृदय में रखा था। अगले सत्र में हम देखेंगे कि किस तरीके की भलाई दानियल और उसके तीनों मित्रों ने दिखाई, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप में से सभी इस तरीके की भलाई को अपने हृदय में रखेंगे जब भी आप इन भलाई के संदेशों को सुनते हैं, और आप भलाई के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भलाई को अपने हृदय में जोतें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके हृदय में भलाई हो, वो भलाई जिससे हमारे पिता परमेश्वर प्रेम करने पाए, ताकि आप हमारे पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाएं। इस प्रकार से होने पाए आप हमारे पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाएं और उनका पक्ष प्राप्त करने पाए, जिस तरीके से बाइबल में हमारे विश्वास के पिताओं ने पाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,